अस्सलाम वालेकुम पीएचजी फॉरेक्स वाले में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट आज़म अली। तो आपके सामने चार्ट ओपन है। H4 का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, इसको मैं H1 कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये देखें, कल का जो मैंने एनालाइज किया था, तो तकरीबन तो मार्केट जो है मेरे एरिया से ही उठी है। मैंने 54 की लिमिट दी थी। 54 कुछ पॉइंट से मार्केट गई है या 54 से गई है, मैंने सही याद नहीं क्योंकि मैंने ट्रेड पहले से ले ली थी 55 से ही। तो इस वक्त अगर आप लोग देखें सिनेरियो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पॉइंट से मार्केट एक पॉइंट भी नीचे नहीं गई और ऊपर गई है। तो सुबह जब मार्केट ऑन हुई है, तो ऑन होते ही ये वाली कैंडल बनी थी, ये वाली जिसने अच्छा बूम लिया था, 65 तक गई थी 55 से उठ के। और उसके बाद तकरीबन मार्केट 7-8 घंटे रेंज करती रही। उसके बाद मार्केट 70 तक गई, यानी कि तकरीबन 150 पिप्स तक। उसके बाद मार्केट ने डिप लिया। डिप लेने के बाद मार्केट ने फिर बाई पोजीशन में गई और अच्छी बाइंग करी मार्केट ने। तो अल्लाह का शुक्र है, ओवरऑल प्रॉफिट में रहे, बेहतरीन प्रॉफिट में रहे। मैंने पेड ग्रुप के मेंबर्स को सिग्नल्स भी दिए थे और बड़ा ज़बरदस्त हिट हुआ। मैंने सेल भी दी थी 70 से, 69 से सेल दी थी मैंने। और 55 पे मैंने क्लोज करवाया, 56 पे तकरीबन क्लोज करवाए मैंने ट्रेड्स। और मैंने कहा अब उसके बाद बाइंग करें, फिर बाइंग करी हमने। और अभी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में है, जिसकी जो है मैं अभी स्क्रीन शॉट्स लगा दूंगा इसके अंदर, तो आप लोग भी देख लेंगे। बल्कि मैंने स्क्रीन शॉट टेलीग्राम पे डाले भी थे। खैर, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एनालाइज की। तो मेरे हिसाब से इसका एरिया यही रहना चाहिए, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आप लोग को कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ जो मेरी नज़र में आई। मैं एक खोल लेता हूँ 10 ईयर्स बॉन्ड। अगर 10 ईयर्स बॉन्ड को देखें अभी हम, ये तकरीबन 1.26% ड्रॉप हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में पंप लगा है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो यूएस का 10 ईयर्स बॉन्ड है, थोड़ी सी भी मूवमेंट देता है तो गोल्ड पे डायरेक्टली इम्पेक्ट जाता है इसका, और बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है। इसको अगर आप लोग देखें, मैं इसका थोड़ा सा चार्ट आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। तो इस वक्त 2.706 पर है ये, और ये अपनी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। हो सकता है ये अगर सपोर्ट से उठा तो, और थोड़ा सा भी अगर उठता है तो मार्केट इट मीन्स कि गोल्ड सेल जाएगा। और अगर हम बात कर लें डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स ने भी आज अच्छा गेन किया है। लेकिन वापस जहाँ से चला था यानी कि वहीं पर वापस आ गया। इस वजह से मार्केट में ज़्यादा हमने रद्द-बदल नहीं देखा। 7-8 घंटे मार्केट ने रेंज भी करा। और सबको मालूम है कि एनएफपी आने वाली है। फ्राइडे को एनएफपी है, नॉन फार्म पेरोल्स, जिसको नहीं पता उनके लिए। तो ये देखें, ये जब ऑयल गिरा है तो थोड़ा सा इसने डिप लिया था। उसके बाद ये वापस ऊपर गया और फिर नीचे आकर एरिया में ही रहा। और अगर इसको इसको आप यहाँ से आके देख लें, तो इसने टॉप किया था जब ये 55 पे मार्केट गई है, 56 पे। तो उसके बाद वापस नीचे आ गई। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि डॉलर इंडेक्स दिखा रहा है कि शायद ये थोड़ा सा और डिप लेके ऊपर जाए। और 10 ईयर बॉन्ड भी दिखा रहे हैं कि शायद डिप ले। तो 10 ईयर अगर डिप लेता है तो मार्केट डेफिनेटली 70-75 तक जा सकती है, 80 तक जा सकती है। और 1800 के रेंज को भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को ये बता दूं कि जैसे आप कल देखें, कल की न्यूज़ है। कल आईएसएम का मैन्युफैक्चरिंग आज जो आज था, बल्कि सॉरी, आईएसएम का मैन्युफैक्चरिंग डेटा। अच्छा, उसके बाद ये देखें आप लोग, कल सिर्फ और सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। अच्छा, ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 256 के थे पिछली मरतबा, इस मरतबा क्लेम ज़्यादा होंगे, यानी कि 262 के। यानी कि अगर इनके एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो यूएसडी को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, तो हो सकता है कि इनके एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट आए मेरे हिसाब से। तो हो सकता है ये न्यूज़ आपकी नेगेटिव रहेगी मेरे हिसाब से। अगर ये नेगेटिव रहे या पॉजिटिव, इसका इतना इम्पेक्ट रहना नहीं है, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे एनएफपी है। और इंशाल्लाह एनएफपी के लिए हम जिस तरह पिछली मरतबा ट्रेड दी थी, इस बार भी देंगे इंशाल्लाह एनएफपी के लिए ट्रेड। और आप लोग को कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा प्रॉफिट हो। खैर, हम लोग चलते हैं चार्ट की तरफ। तो मैं इसी को फॉलो करूंगा फिलहाल।
मार्केट इस वक्त 65-6 पर है। जिन लोगों ने मेरी ट्रेड्स लेके होल्ड करी है वो होल्ड करें, ठीक है। और वरना 60 पर लिमिट लगा लें। मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ इसको। देखें, गोल्ड की जो है 1760 लिमिट रखें, और इसका जो है अनोदर लिमिट इसकी आप लोग रख लें, अनोदर लिमिट 1754। स्टॉप लॉस वही रहेगा तकरीबन, और टारगेट भी वही रहेगा हमारा। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। मार्केट इंशाल्लाह इसी एरिया में रहेगी, मार्केट इसी एरिया को कवर करेगी। उसके अलावा मैं आप लोग को ये दिखा देता हूँ कि मैंने यूरो यूएसडी की ट्रेड बताई थी वीकली एनालाइज में। अगर आप लोगों ने देखा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि यूरो यूएसडी की ट्रेड हमारी बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट देके गई है। इसको इस तरह देख लें आप लोग अगर, तो तकरीबन हमारी जो लिमिट थी ट्रेड की, या जो क्या नाम है, इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ से अगर आप ट्रेड देखें, हमारी ट्रेड जब एक्टिव हुई है उसके बाद से लेके तकरीबन मार्केट ने 150-200 पिप्स प्रॉफिट दिया है, जो मेरे ख्याल से बड़ा 150 पिप्स बनता है, तो अच्छा प्रॉफिट बनता है मेरे हिसाब से। तो जो वीकली एनालाइज हम लोग करते हैं करेंसी पेयर्स का, उसको अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो उसमें आपका ही फ़ायदा है, और बहुत अच्छा फ़ायदा आप लोग कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में आपने जो भी सवाल पूछ सकते हैं आप लोग पूछें। और अगर आप लोग टेलीग्राम मेरा नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो टेलीग्राम लाजमी ज्वाइन करें मेरा, और उस पर डेली फ्री सिग्नल्स देता हूँ। और पेड ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी आप लोग को मिल जाएंगी टेलीग्राम से। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग को स्क्रीन पे आ जाएगा, तो आप लोग डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।